हेलो वीवर्स, एसआर के स्टूडियो में आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्केचअप से रिलेटेड लार्ज टूल सेट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लार्ज टूल सेट के अंदर जो टूल्स मौजूद है उसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि लार्ज टूल सेट के अंदर काफ़ी टूल्स हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे, जिनके अंदर जो है वो बेसिकली ड्रॉ टूल्स हैं, मॉडिफाइड टूल्स हैं और इसके अलावा जो है वो डायमेंशन टूल्स हैं। तो इसकी आज की इस वीडियो में जो कि तफसील से है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी और लार्ज टूल सेट को सही तरीके से आप समझ पाए तो आपके लिए स्केचअप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक और दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मौसूल हो। बेसिकली ये मेरे पास स्केचअप जो है वो ओपन है। इस स्केचअप के अंदर हमारे पास ये लार्ज टूल सेट है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सही है। इस लार्ज टूल्स के सेट के अंदर जो है वो बहुत सारे टूल्स हैं। अब जैसे ही आप स्केचअप ओपन करेंगे, अगर आपके पास ये लार्ज टूल सेट नज़र नहीं आ रहा हो या स्क्रीन पर मौजूद ना हो, गायब हो, तो आप इसको ईज़िली जो है वो लेकर आ सकते हैं, सही। तो आप कहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्केचअप ओपन किया, वहाँ पर आपको ये टूल सेट नहीं मिला, सही है। तो आप इसको कहाँ से लेकर आएंगे? आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप तो या यहाँ पर राइट क्लिक करके लार्ज टूल सेट को लेकर आ सकते हैं, या जो है आपने क्या करना है, व्यू में जाकर टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लार्ज टूल सेट के क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल सेट जो है वो बेसिकली आ जाएगा, सही। अब इसके बाद क्या है, इस लार्ज टूल सेट के अंदर जो है वो बेसिकली टूल्स बहुत सारे हैं जो कि मॉडिफाइड टूल भी हैं और इसके अलावा ड्रॉ टूल्स भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 से, जो कि सेलेक्ट टूल है। अब ये सेलेक्ट टूल बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे ये मेरे पास मौजूद है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे बेसिकली क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट मैं किसी और टूल से नहीं कर सकता, तो उसी के लिए मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट टूल को इस्तेमाल करना होगा। अब सेलेक्ट टूल को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कि माउस का मेरे पास जो लेफ़्ट बटन है उसको क्लिक करते हुए यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ नीचे से मैं ड्रैग करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, सही है। इस तरह हम जिस तरफ से भी ड्रैग करेंगे सेलेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस फेस को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस लाइन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये लाइन भी सेलेक्ट हो जाएगी, सही। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आए देखते हैं दूसरे हमारे पास क्या है, जो फोर्थ है वो है इरेज़र। इरेज़र बेसिकली क्या है, इरेज़र जो है वो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसकी शेप से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि इरेज़र टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को जो है वो इरेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को इरेज़ करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लाइन इरेज़ हो जाएगी, सही। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इरेज़ टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से लेफ़्ट क्लिक के ऊपर, लेफ़्ट माउस के ऊपर बटन प्रेस करते हुए आप इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, सही। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है वो है पेंट बकेट, जो कि मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं जो हमारे पास ड्रॉ टूल्स हैं वो क्या करते हैं। ड्रॉ टूल में हमारे पास सबसे पहले लाइन है। लाइन बेसिकली क्या है, जब 2 3 4 लाइनें जो है वो, या 3 लाइनें जो है वो आपस में मिलती है, यानी कोप्लेनर लाइंस, तो उससे बेसिकली हमारे पास स्केचअप के अंदर क्या क्रिएट होता है, एक मास, एक फेस जो है वो बेसिकली क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पे
मैंने ड्रॉ कमांड से मैंने पेंसिल ली लाइन के लिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक किया मैंने, अब मेरे पास यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक ब्लू एक्सिस है, एक ग्रीन एक्सिस है और एक जो है वो बेसिकली रेड एक्सिस है। अब इन एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो लाइन जो है वो बेसिकली आपस में मिले तो उससे क्या होता है, फेस क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और इस लाइन को मैं लेके जा रहा हूँ बेसिकली ग्रीन एक्सिस पे, यहाँ तक मैं लेकर आया। फिर इसी लाइन को मैं लेके जाना चाहता हूँ रेड एक्सिस पे, फिर इसी लाइन को मैं लेके जाना चाहता हूँ बेसिकली दोबारा से ग्रीन एक्सिस पे और फिर रेड एक्सिस पे। अब ये लाइन यहाँ से जो शुरू हुई थी वो जब यहाँ पर आके ख़त्म हुई तो बदले में मुझे एक जो है वो फेस क्रिएट होता हुआ नज़र आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम लाइनें जो थी वो एक्सिस पर मौजूद थी, कोप्लेनर थी। सही है। इसके बाद दोबारा से इस टूल को देखते हैं कि अगर लाइन एक कोप्लेनर ना हो तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने एक क्लिक किया, यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐसी ली। अब ये किसी भी एक्सिस के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने एक और लाइन ली, ये रेड एक्सिस पे नहीं है। यहाँ से मैंने लाइन ली, फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ली और फिर यहाँ से लाइन ली, यहाँ से मैंने एक लाइन ली और तो यहाँ से मैंने एक लाइन ली। सही है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है, ये जितनी भी लाइनें आपको नज़र आ रही है, ये मिसाल के तौर पे ये जितनी भी लाइनें आपको नज़र आ रही है ये कोप्लेनर नहीं है, ये एक ही प्लेन पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो है मास क्रिएट नहीं हुआ। तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन मेरे पास क्या है, ग्रीन एक्सिस पर है और ये जो लाइन है मेरे पास ये किसी और एक्सिस पर है जो कि मुझे नहीं मालूम कौन सा एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये मेरे पास फिर ग्रीन एक्सिस पर है और फिर इसके बाद जो है वो मेरे पास ये लाइन रेड एक्सिस पर है और ये ब्लू एक्सिस पर है। और यहाँ से मैं इसको जॉइन करता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये क्योंकि लाइनें जो है वो बेसिकली एक प्लेन पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो मास क्रिएट होता हुआ फेस क्रिएट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फेस क्रिएट करने के लिए आपकी लाइंस का कोप्लेनर एक्सिस पर होना लाजमी है। इसके बाद हम देखते हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड बेसिकली क्या है कि हम पेंसिल से जो है वो ये जो पेंसिल आपको नज़र आ रही है इससे हम फ्री हैंड लाइंस नहीं क्रिएट कर सकते, बना सकते, ड्रॉ कर सकते। तो इसके लिए क्या है, फ्री हैंड लाइन है। मिसाल के तौर पे इसको मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मैंने किया। इसके अंदर एक मसला ये भी है कि आप जैसे इस टूल को लेंगे तो आपने लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए आप इस तरह से लाइन क्रिएट कर सकते हैं। एक दफ़ा क्लिक से आप लाइन क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये कहाँ यूज़ होता है, ये फ्री हैंड लाइन लैंडस्केप वगैरह की डिज़ाइन में जो है वो मॉडलिंग में यूज़ होता है। इस तरह से आप जब ये लाइनें आपस में जुड़ेंगी तो इससे एक मास क्रिएट होगा। सही है। तो फ्री हैंड लाइंस का जो है वो ये जो टूल है इसका इस्तेमाल इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लिया। सही है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लिया, जितने भी साइज़ का आप रेक्टेंगल लेना चाहें आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। सही है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। सही, ये मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है जो कि किसी भी एंगल पर नहीं है, प्लेन सरफेस पर मौजूद है। अब इसके बाद इस तरह से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया। सही है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो रोटेटेड रेक्टेंगल। किस तरह से रोटेटेड, ये रेक्टेंगल जो होगा वो बेसिकली किसी एंगल पर मौजूद होगा। यहाँ पर ये देखें, आप जिस एंगल पर आप इसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इंक्लाइन लेके जाना चाहें इंक्लाइन भी लेके जा सकते हैं। सही है। ये देखें आपके सामने एक रेक्टेंगल बना जो कि एक 90 के एंगल पर हमारे पास मौजूद है। इस तरह से दोबारा हम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अब जिस एंगल पर भी मैं इसको करवाना चाहूँ ये ले सकता हूँ मैं इसको। सही। इस तरह से आपके सामने ये रेक्टेंगल बना हुआ, ये प्लेन रेक्टेंगल है और ये जो है वो एंगुलर रेक्टेंगल है। सही।
इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, जो अगला टूल है हमारे पास ड्रॉ टूल के अंदर, ड्रॉ कमांड के अंदर, वो हमारे पास क्या है, बेसिकली सर्किल है। सर्किल ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने या तो सी इंटर करना है या यहाँ टूल बॉक्स से जो है वो टूल सेट से आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक सर्किल जो है वो आपको क्रिएट होता हुआ नज़र आ जाएगा। दोबारा से सी इंटर करते हैं। अब इसकी कितनी साइड्स हैं, 10 हैं। मैं चाहता हूँ इसकी 100 साइड्स हो, तो मैं 100 टाइप करूँगा, इंटर करूँगा यहाँ से। अब ये देखें, आपको ये जो सर्किल नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इसके एजेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हैं, जबकि उसकी जो है वो साइड्स हैं, उसकी टोटल 10 साइड्स हैं और इसकी कोई साइड नहीं है बल्कि सर्कुलर है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सर्किल है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन बेसिकली क्या है, इसकी हम साइड सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 साइड का चाहिए, 4 साइड का चाहिए, तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी 8 साइड्स हैं, यानी ये ऑक्टागोन है। यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, इसको ज़रा मैं पुश कर लेता हूँ। आप इसकी साइड्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स जो है वो इसकी मौजूद है हमारे पास। इसकी साइड्स को आप कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो बेसिकली जो ड्रॉ टूल के अंदर हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली क्या है, आर्क है। को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, जो इसके बाद जो टूल्स है हमारे पास, वो बेसिकली मॉडिफाई टूल है, जिसके अंदर मूव टूल आता है, पुश पुल टूल आता है, रोटेट टूल आता है, और इसके अलावा फॉलो मी और स्केल टूल आता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। मूव टूल के ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है, आज मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मूव टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मूव टूल को इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने ग्रुप कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा पुश कर दिया। पुश करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से मूव कराना चाहता हूँ किसी भी एक्सिस पर, मैं रेड एक्सिस पर मूव कराना चाहता हूँ। आपने या एम एंटर करना है या मूव टूल को इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो जिस तरफ हम मूव कराना चाहें, रेड एक्सिस पर मैं कराना चाहता हूँ रेड एक्सिस पर हो जाएगा, और ग्रीन एक्सिस पर कराना चाहता हूँ ग्रीन एक्सिस पर ये मूव हो जाएगा। तरह से आपके सामने जो है वो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में जो है वो रोटेट होते हुए और कॉपी होते हुए नज़र आएंगे। सही है, तो इस तरह इस टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलो मी टूल बेसिकली क्या है, इसके अंदर स्केचअप के अंदर फॉलो मी टूल को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये लाइन आपने ड्रॉ की। अब इसके बाद आपने क्या लेना है, एक सर्किल लेना है। सर्किल लिया आपने। अब आपने क्या करना है, इस फॉलो मी टूल को यूज़ करना है। अब ये लाइन जहाँ तक होगी वहाँ तक आपको इस तरह से वो सर्किल उस लाइन को फॉलो करते हुए नज़र आएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट का एक ही ग्रुप हो, एक ही जगह पे हो और एक साथ अटैच हो, तो ये फॉलो हो जाएगा। सही है, इस तरह से आगे क्या है, हम स्केल किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से स्केल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं बेसिकली स्केल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसको ग्रुप बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं स्केल करना चाहता हूँ, तो स्केल के बहुत से तरीके हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं यूनिफॉर्मली स्केल करना चाहता हूँ, ये यूनिफॉर्मली स्केल हो जाएगा। इसको मैं विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं विड्थ या हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट भी बढ़ा सकता हूँ, और इसको मज़ीद अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ। सही, तो इस तरह हम स्केल टूल को यूज़ कर सकते हैं।
ऑफसेट टूल बेसिकली क्या है? ऑफसेट टूल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पे यही बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स के में मेरे पास फेसेस बने हुए हैं, ये फेस है मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? इन लाइंस का ऑफसेट चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मिसाल के तौर पे इतना ही मुझे ऑफसेट चाहिए। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली ऑफसेट कहलाती है, सही। तो ये जो है, ये तमाम जितने भी टूल्स आपने देखे ये जो है थे वो मॉडिफाई टूल थे। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली उसमें ऑप्शन हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है? ये हमारे पास मेजरिंग टेप है। इस मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो एक गाइडलाइन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मुझे एक लाइन चाहिए, तो आपने ये अब हमें एंगल बता रहे, सही। यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो ये 90 का एंगल हमें बता रहे, सही। तो इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं? एंगल भी मालूम कर सकते हैं, सही। और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर, इस लार्ज टूल बॉक्स के अंदर जो है वो सेट के अंदर जो है वो आपको ये हैंड नज़र आ रहा होगा, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है? पान कहलाता है, पेन कहलाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसके ज़रिए से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये जो है वो बेसिकली क्या है? ऑर्बिट है, जो कि जिसका शॉर्टकट की आप ओ बी है, ओ बी इंटर करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसको आप 360 में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है जूम। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जूम करना चाहता हूँ तो वो इजीली मैं इसको जूम कर सकता हूँ, या इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैं जूम करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। अब इसके अलावा ये जो है बेसिकली ये प्रीवियस, ये हमें 5 व्यू जो है वो हम लास्ट जो हमने सेट किए वो हमें दिखा सकता है। जूम एक्सटेंड से क्या है बना दे कि आपका अगर कोई मॉडल कहीं पर मौजूद है, आप वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मॉडल आपको सामने नज़र आ जाएगा। इसके अलावा ये जो है ये बेसिकली कैमरा पोजीशन है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस कैमरा एंगल से देखते हैं। और ये जो है बेसिकली ये क्या है? लुक अराउंड है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गौर से देखना चाहते हैं, उसकी बारीकी देखना चाहते हैं, तो आप इसके ज़रिए से जो है वो इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये लेंथी वीडियो, तवील वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।